कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास से? काफी कम है वैसे आज। आज पूछेंगे नहीं फिर? चलिए, तो नाइट्राइल तक हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप बताओ। वो हमारे सिलेबस में नेमिंग उसकी नहीं है, तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। देखो, पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बात करूं ना, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स जो आपके हैं वो साइनाइड और उसके बाद वाले तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। कौन से? साइनाइड और उसके बाद वाले। ऊपर वाले बहुत कम पूछे जाते हैं, नहीं पूछता उनको। पर साइनाइड का हुआ, एल्डिहाइड का हुआ, कीटोन का हुआ, एल्कोहल का हुआ, अमीन का हुआ, ये अच्छे से पूछता है, तो ये तो हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे सामने नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। आप बताइए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जब कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड क्या जाए, H, दूसरी साइड या तो H या फिर R। तो बताइए इसके केस में 2 डिग्री अगर अपन बात करें सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 क्या रहेगा? 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 इज अल, एंड 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2 की अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने रहेगा कार्बेल्डिहाइड। बिल्कुल सही आपने बोला, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिग्री अगर मैं आपसे पूछना चाहूं प्रीफिक्स, तो इसके 2 डिग्री प्रीफिक्स दो होते हैं। एक तो होता है फॉर्माइल, सही बात है कि नहीं है? फॉर्माइल एंड ऑक्सो, और हम दोनों में डिफरेंस क्लियर कर चुके। अगर कार्बन पीसीसी में आ जाए तो ऑक्सो, ना आए तो टेंशन की बात ही नहीं है। चलिए, ये हमारे सामने है। क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लीजिए, एक बार ये लिख लो, फिर अपने को उसी पे जाना पड़ेगा। चलिए, होम पे कैसे जाया जाएगा इसमें? मेन स्क्रीन पे? नहीं नहीं, वो तो इजी राइट आएगा मेन स्क्रीन पे। ये बार बार करेगा। अब जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बोर्ड के स्टार्टिंग में जाते हैं ना। हाँ, ये नहीं, ये नहीं। ऐसा है क्या? क्योंकि ये तो लिखने नहीं देगा, इसका तो साफ दिख रहा है। चलिए, तो स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। योर पीसीसी गोज फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल। हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर? 3 terminals are there, and this is your principal functional group. You got it? तो बताइए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो पीसीसी में रखना ही पड़ेगा। तो इस टर्मिनल से शुरू करते हुए आप बताओ, इधर जाऊं कि उधर जाऊं? इधर कार्बन ज्यादा है लेकिन उधर मल्टीपल बॉन्ड है, तो पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर किसकी तरफ जाएंगे? मल्टीपल बॉन्ड। तो ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन। अब नंबरिंग, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो ये हमारे सामने रहेगा। बताइए 2 नंबर के ऊपर आपका कौन लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट। बताइए इसका नाम क्या रहेगा? कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 2 नंबर पर कौन है? प्रोपाइल। सुलटा दिया है। पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? ब्यूट। बताइए 1 डिग्री सफिक्स 3rd नंबर पर क्या है?
डबल बॉन्ड, तो क्या रहेगा इन, वन पोजीशन पर अल। आप मुझे बताओ इन का ई कहां गया, हटा दिया। मैं क्या वन को स्किप कर सकता हूं? हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से बताएंगे क्या यूपैक नेम रहने वाला है। आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो क्या हम पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकते हैं? कितने टर्मिनल है बताओ? दो। अल्डिहाइड कहां पर आने वाला फंक्शनल ग्रुप है? टर्मिनल पर। देखो आपका COOH कहां पर आता है? टर्मिनल पर। आपका जैसे CN कहां पर आता है? टर्मिनल पर। आपका CHO कहां आता है? टर्मिनल पर। क्लियर? इसी प्रकार से आपका अमाइड भी कहां आता है? टर्मिनल पर। चलिए तो मैं क्या बता रहा था, CHO कहां आएगा? टर्मिनल पर। CN कहां आएगा? टर्मिनल पर। COOH कहां पर आएगा? टर्मिनल पर। इसी प्रकार से अमाइड कहां पर आता है? टर्मिनल का मतलब इनका कार्बन आखिरी का। तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप कैसे फंक्शनल ग्रुप हैं? इनको हम बोलते हैं टर्मिनल, अगर अपन बात करना चाहें फंक्शनल ग्रुप्स। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। तो इनमें क्या खास बात है कि इनमें पीसीसी सेलेक्ट करना बहुत आसान। अगर ये दो है ना तो एक से शुरू दूसरे पे खत्म। तो अभी जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से तो था। यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रखा गया था। आप बताइए इसमें स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? दैट इज अ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो इसमें पीसीसी में डाउट है क्या? देखो ये आपका कौन है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये भी आपका कौन है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या मैं दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स को इंक्लूड कर पाऊंगा? हाँ, क्योंकि दो करने में मुझे कोई दिक्कत ही, दोनों टर्मिनल पर है, एक से शुरू दूसरे पे खत्म। तो मेरा जो पीसीसी रहेगा वो कहां से कहां तक रहेगा? जो पीसीसी है वो हमारा रहेगा यहां से लेकर यहां तक। ये तो हो गया पीसीसी, टर्मिनल टू टर्मिनल। टास्क एंड नंबरिंग का देखो, अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं दोस्त तो 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4 एंड 5। सबसे पहले मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। तो क्या मिल रहे हैं बताओ? 1 एंड 5। यू गॉट दैट पॉइंट? अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं तो 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4 एंड ये रहेगा 5। बताइए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 एंड 5। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से सेम नंबर पा रहा है, कह रहा है मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। इधर से कौन से नंबर पर है? 2, और इधर से कौन से नंबर पर है? 3। तो बताइए कौन सी नंबरिंग सही है? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिला है। तो ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। आइए नाम लिखवाइए। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? पेंट। बताइए डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? सेकेंड पोजीशन पर, इन। बताइए फंक्शनल ग्रुप कहां कहां पर है? 1,5 डाई अल। ये नाम बिल्कुल सही। अगर दोस्त मैं ये ना लिखकर ऐसे लिख देता पेंट टू इन और सीधा लिख देता डाई अल, तो क्या ये नाम भी सही होता? यस। डाई अल, अल का मतलब क्या है बताओ? एल्डिहाइड। कितने हैं? 2। तो आप समझ जाओ, एक पहले पर और एक बीच में तो आता ही नहीं है। तो जो भी आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ना, तो एक किनारे पर आते हैं, ये बीच में कभी भी नहीं आते। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस वाले क्वेश्चन को भी सुलटाएंगे। उस वाले क्वेश्चन को सुलटाने के बाद आप इस वाले पर भी हाथ साफ करेंगे। आज तो मॉड्यूल लेकर आए हैं ना आप लोग?
आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन है, दोनों को जल्दी से जल्दी सुलटाएंगे। सुलटा दिए है क्या? बताइए, पहले वाले में आप एक बात बताओ, क्या तीनों फंक्शनल ग्रुप को पीसीसी में ले सकते हो? क्योंकि टर्मिनल कितने हैं दोस्त मेरे, और 3 टर्मिनल पीसीसी में आई, तो इसके 2 तरीके हैं, या तो कोई 2 लो और एक को छोड़ दो, या फिर तीनों को छोड़ दो। न्यू मेथड क्या कहता है? तीनों को पीसीसी से बाहर रखो, तो तीनों को पीसीसी से बाहर रखते हैं। क्लियर? तो ये हमने क्या सेलेक्ट कर ली है? पेरेंट कार्बन चेन। अभी भी ये हमारे लिए बताओ क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और इसको भी कैसे ट्रीट किया है बताओ हमने? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और इसको भी कैसे ट्रीट किया है बताओ हमने? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। पर हमने पीसीसी से बाहर रखा है। अब बताओ, ये व्हाइट वाली हमारी पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा? टर्मिनल से। तो इसके लिए तो यही आखिरी कार्बन है, 1 2 3। क्लियर? बताइए, पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन हो गए? 3। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? प्रो। सारे बॉन्ड सिंगल, सिंगल बॉन्ड के लिए बताओ एन। 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2, क्योंकि पीसीसी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसीसी में नहीं है। कहां कहां पर है? 1 2 3। ट्राई अल या कार्बल्डिहाइड? कार्बल्डिहाइड, ये इसका रहेगा आयुपैक नेम। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया। इधर वाले में बताओ, योर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, your carbon containing functional group is directly attached to the ring, then ring is considered as PCC। याद आया कि नहीं आया? तो इस PCC का नाम बताओ क्या बनता है? इसको हम बोलते हैं PCC को बेंजीन। और जब हम बेंजीन लिखते हैं तो इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स आ गया, वर्ड रूट आ गया, 1 डिग्री सफिक्स आ गया, तुम्हें केवल 2 डिग्री सफिक्स लिखना होता है। तो 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसीसी में हमने इंक्लूड नहीं किया। और वो क्या रहेगा बताओ? कार्बल्डिहाइड। तो ये रहेगा कार्बल्डिहाइड। आप लिख सकते हैं, या फिर इसका कॉमन नेम है, आप जानते हो क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड, एक्सेप्टेड एज आयुपैक नेम। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। यू कैन राइट डाउन बेंजीन, कार्बल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, दोनों एक्सेप्ट किए गए आईपीएससी ने कि दोनों के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो दिस वाज नेमिंग ऑफ योर एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, नेमिंग ऑफ कीटोन्स। नेमिंग ऑफ कीटोन्स, नेमिंग ऑफ कीटोन्स। ठीक है, सबसे पहले कीटोन बताओ कैसा होता है? टर्मिनल या नॉन टर्मिनल? नॉन टर्मिनल। तो कीटोन के बारे में तो आप एक पॉइंट तो लिख दो, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। नॉन टर्मिनल का मतलब ये कभी भी किनारे पर नहीं आएगा, इसमें दोनों साइड कार्बन मिलेंगे ही मिलेंगे। आप बताइए, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 टाइप 2 का लोचा खत्म हो जाएगा। 2 डिग्री सफिक्स एक ही रहेगा इसका, कौन? ऑन। इसका मतलब ये जब भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसका कार्बन पीसीसी में आएगा ही आएगा। 2 डिग्री सफिक्स बताइए, 2 डिग्री सॉरी प्रीफिक्स, सफिक्स तो हम लिख चुके हैं, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स बताओ। 2 डिग्री प्रीफिक्स आप लोगों के सामने ऑक्सो रहेगा या फिर कीटो। तो आपका मन करे तो ऑक्सो लिख देना, आपका मन करे तो कीटो लिख देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं। लीजिए आप लोगों के बीच में पहला क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी सुलटाएंगे, अब इनके अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस।
पहले वाले को सुलटा पाए क्या? पक्का? पहले वाले का कॉमन नेम है और बहुत ही फेमस कॉमन नेम है, आप सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। तो ये हमारे सामने रहता है एसीटोन। अब आयुपैक नेम की बात करते हैं, छोड़िए। आप बताइए, सबसे पहला स्टेप, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन दैट गोज फ्रॉम टर्मिनल टू, सीधी सी बात है। दूसरा टास्क क्या रहेगा? नंबरिंग। आप बताइए नंबरिंग कहां से चलेगी? टर्मिनल टू। तो ध्यान रखिए आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, कहीं से भी कर लो सर, एक ही बात है। तो यहां से नंबरिंग कर देता हूं, 1, इसको 2 और इसको 3। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? पीसीसी में कितने कार्बन है? 3। तो वर्ड रूट प्रोप, सारे बॉन्ड पीसीसी में कार्बन कार्बन में सिंगल एन। पक्का? जी हाँ। और बताइए सेकंड पोजीशन पर कौन है? ऑन। तो यह आपके सामने रहेगा। आप बताइए एन का ई कहां गया? एन का ई ओ की वजह से ड्रॉप हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों? सोचो, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मान लीजिए प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन एंड ऑन, मैंने पोजीशन मेंशन नहीं की। हालांकि हम पोजीशन कब स्किप कर सकते हैं? ध्यान से सुनो, हम दो कंडीशन में पोजीशन स्किप करते हैं। पहला, जब कोई पोजीशन 1 पर हो तो स्किप कर दो। दूसरा, जब उस नाम से कोई एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ना बन रही, यानी आप कुछ भी कर लो वही स्ट्रक्चर बनेगी, दूसरी बन ही नहीं सकती। तो आप बताइए, मैंने इसमें सेकंड नंबर पर होते हुए भी स्किप किया है, क्या ये सही है? क्यों सही है? क्योंकि कीटोन टर्मिनल पर आई, 3 कार्बन का है तो जाहिर सी बात है बीच में होगा, किनारे पर तो आता ही, इसलिए मैंने पोजीशन स्किप कर दी। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आप बताइए, आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है और एक कीटोन है। प्रायोरिटी में ऊपर कौन आता है? कीटोन। तो ये किसकी तरह बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या बनेगा बताइए? PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बताइए सिलेक्शन, जाहिर सी बात रिंग के अलावा कुछ है ही नहीं। सो योर रिंग विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। तो रिंग आपकी पीसीसी हो गई। नंबरिंग, आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना बढ़िया बात है। क्या? रिंग में जहां से चाहो वहां से नंबरिंग कर सकते हो। तो हमें इस कार्बन को मिनिमम नंबर देना है कि नहीं देना है? तो हम नंबरिंग यहीं से शुरू कर सकते हैं, 1। अब बताओ 2 कहां दूं, इसको या उसको? इट इज कंसिडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर यहां जाऊंगा, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। पक्का? चलिए, तो नाम बताइए, सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर है? 6 पोजीशन पर। कौन है? हाइड्रोक्सी। तो ये रहेगा 6 हाइड्रोक्सी। बताइए पीसीसी साइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। बताइए वर्ड रूट क्या रहेगा? हेक्स। आगे बताइए डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर, इन। 1 को स्किप कर सकता हूं, कर दीजिए, ऑन। आप बताओ मुझे, इसमें इन का ई कहां चला गया? ओ की वजह से ड्रॉप कर दिया गया है। पक्का? अब अगले क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। ये क्वेश्चंस भी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने ट्राई किया, हालांकि गलत अटेम्प्ट हुआ। आप सोचिए, दिक्कत यह नहीं कि आपने गलत किया है, देखो गलत किया है तो अच्छी बात, आपको गलती तुरंत समझ में आ जाती है। दिक्कत यह है कि आप सॉल्व ही नहीं करते हैं, सॉल्व ही नहीं करते हैं। पेन चलाना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए, सिंपल सी बात है। उधर देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एसिटोफिनोन। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चंस में फर्क क्या है। बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस क्लियर नहीं होता है कई सालों तक, बस वो कैसे ना कैसे करके क्वेश्चन कर लेते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो खास बात और है कि कल क्या पढ़ाया था उसके विपरीत आज बोल दूं तो बच्चे को फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कल वाला आज याद ही नहीं है उसको। हर दिन उसको अलग अलग बातें बताते रहो, वो सीखता रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, गौर से देखो। इन तीनों क्वेश्चंस में आप बताइए पीसीसी आप किसको लेंगे? बिल्कुल सही जवाब है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि सर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द, carbon containing functional group is directly attached to the ring, then sir ring will be considered as PCC। तो अगर मैं इसका नाम पूछूं तो बताइए आप नाम क्या बोलोगे? बेंजीन। और बताइए 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2। क्या लिखोगे? कार्बोनाइट्राइल। सही बात है कि नहीं है?
इसमें बताओ बेंजीन आप लोगों के सामने, और क्या रहेगा? कार्बल्डिहाइड। बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, कार्बल्डिहाइड, ये हमारे सामने है। नेक्स्ट में बताओ बेंजीन, पीसीसी तो यही रहेगा, तो बेंजीन और क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। वन भी लिख सकते हो आप, हर जगह मैंने वन को स्किप किया, याद है ना भाई? ये पोजीशन वन पर है, पोजीशन वन पर है, पोजीशन वन पर है, 1 2 3, पर बाय डिफॉल्ट वन मान लिया जाता है जब नहीं लिखा हो तो। ये नाम है। अब यहां पर भी बच्चों ने कुछ ऐसा ही लिखा है, रिंग को क्या मान लिया है? पीसीसी। कितने बच्चों ने इसमें रिंग को पीसीसी माना? ऑनेस्टली हवा में हाथ उठाओ। ठीक है, बढ़िया बात है, मानना ही चाहिए था, वरना हम बाद में गलती कर देते। रिंग पीसीसी मान लिया। अब रिंग पीसीसी अगर दोस्तों हमने मान लिया है, तो आप बताइए क्या आपके पीसीसी में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आया? नहीं आया। तो सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? दोस्त आंखें खोलो। इसके केस में तो टाइप आपका हटा दिया मैंने ना, इसके केस में तो टाइप 2 होता ही। ये तो सोचो, आपके पास टाइप 2 नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसका कार्बन तो पीसीसी में रहेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। और ध्यान से सुनिए, हम इन चीजों पर नहीं डिफरेंस क्लियर कर पाते हैं, बच्चा सोच ही नहीं पाता है, इनफैक्ट सर लोग बता ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये भूल के यहां अलग तरीके से कहानी बताने लग जाते हैं। आप एक बार सोचो, पीसीसी से वो कई बार सर चल नहीं रहा था, चलाओ इसके बाद चलाना भी, टॉपिक पूरा होने दो, ठीक है? यहां पर देखो, बाहर फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के अलावा कोई कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के अलावा कोई कार्बन नहीं है। तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जहां कार्बन केवल बाहर जो पीसीसी से बच जाए, वो किसका हो? खुद का फंक्शनल ग्रुप का ही हो। तो इस कार्बन को तो हमने 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2 में काउंट कर दिया है। लेकिन दोस्तों इसमें माना कि हम इस कार्बन को छोड़ दें, इसका क्या करोगे? अब तक इसमें ऐसा भी नहीं था। तो कीटोन में जाहिर सी बात है, कीटोन जिसमें है वही पीसीसी होगी। ओपन चेन में है तो ओपन चेन, रिंग में है तो रिंग, क्योंकि इसमें कभी भी इधर एच तो आ ही नहीं सकता, हमेशा कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पीसीसी आपकी कौन है? ओपन चेन। अब बताइए, ओपन चेन में नंबरिंग टर्मिनल टू टर्मिनल, तो इसको क्या मिलेगा? नंबर 1, और इसको नंबर 2। अब बताइए, इट विल बी कंसिडर्ड एज राइट नाउ सबसीट्वेंट। तो बताइए क्या है? 1 नंबर पर कौन लगा हुआ है? फिनाइल। सही बात है। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 2, तो वर्ड रूट एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 पोजीशन पर है, मेंशन करूं ना करूं मेरी मर्जी। नेक्स्ट में फिर से बताइए कौन रहेगी पीसीसी? ओपन चेन, क्योंकि ओपन चेन के पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है आपका मेन, तो ओपन चेन पीसीसी रहेगी। नंबरिंग बताओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3। नाम बताइए, 1 फिनाइल, तो ये हमारे सामने रहेगा 1 फिनाइल। पीसीसी में कितने कार्बन है बताओ? सॉरी साइड पीसीसी में 3, तो वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एंड पोजीशन 1 है, मेंशन करूं ना करूं एक ही बात है। आखिरी क्वेश्चन का क्या आप आईयूपैक नेम लिख पाएंगे? पीसीसी कितने कार्बन की? 1 कार्बन की, बस फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है। क्लियर? ये रहेगा नंबर 1। तो बताइए क्या लिखोगे? 1,1 कितने हैं? 2 डाई फिनाइल, 1,1 डाई फिनाइल। आप बताइए पीसीसी में कितना कार्बन है? 1, तो वर्ड रूट मैथ। आप बताइए पीसीसी में तो सिंगल बॉन्ड ही, कार्बन में बॉन्ड ही नहीं है, तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो या बॉन्ड ना हो तब भी क्या लिखना है? एन। और आप बताइए 1 लिखू ना लिखू मेरी मर्जी, ऑन। तो ये तो कुछ कॉमन नेम है जो टाइम आने पर याद हो जाएंगे, परेशान नहीं होना। आईपैक नेम हमसे बनना चाहिए, जल्दी से सुलटाएंगे। इट वॉज नेमिंग ऑफ, अगर अपन बात करना चाहें तो क्या था? कीटोन्स। नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स, आप सभी का फेवरेट। नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स। अच्छा, मैं आपको कुछ याद दिला दूं। किसका? बेंजोफिनोन। अच्छा, आपको मैं कुछ कॉमन बात याद दिला देता हूं।
बताओ पीसीसी कहां से कहां जाती है? टर्मिनल टू। नंबरिंग कहां से कहां जाती है? टर्मिनल टू। पहले नंबरिंग करोगे कि पहले पीसीसी सेलेक्ट करोगे? पहले पीसीसी सेलेक्ट। गलती तो नहीं करोगे? पक्का? कोई कितना भी बहका दे, कोई गलती करने वाले? अभी थोड़ी देर में करोगे। अब तो हम कतई ना करें। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है, भाई आपने ऑफलाइन की फीस दी है तो ऑफलाइन बने रहें। नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स, मैं आपको बता दूं मैं अपनी तरफ से कुछ करने वाला नहीं हूं, लेकिन कोई भी टेक्निकल ग्लिच आए तो मैं फिर उधर बैठ के इंतजार नहीं करता हूं, क्योंकि जो क्लास में बैठा वो हमेशा मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रहा है और रहेगा, उसके हिसाब से चलता हूं मैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स। आप बताइए अल्कोहल क्या होता है? OH। ठीक है, सबसे पहले 2 डिग्री सफिक्स बताइए। 2 डिग्री सफिक्स। अच्छा, इसमें टाइप 1 टाइप 2 का लोचा नहीं अब, क्योंकि कार्बन ही नहीं है। कार्बन पीसीसी में आए तो टाइप 1, ना आए तो टाइप, कार्बन ही नहीं है इसके पास, तो जाहिर सी बात है 2 डिग्री सफिक्स इसका सिंपल रहेगा ओल। भाई लोगों बताऊं, मेजर टेस्ट जो अपने हुए थे यहां पर अनअकैडमी में, उसमें आयुपैक नेम दिया था एक, जिसमें अल्कोहल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था और आधी से ज्यादा जनता उसको हाइड्रोक्सी लिख के आ गई, क्योंकि हाइड्रोक्सी दिमाग में छप चुका है। मेन फंक्शनल ग्रुप होता है तो भी हाइड्रोक्सी लिख देते हैं बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है मेन फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लिखा जाएगा? सफिक्स ओल। और 2 डिग्री प्रीफिक्स तो कब लिखा जाता है? जब सब्सिट्यूएंट हो। तो इसको जब सब्सिट्यूएंट हो तो क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सी। यू गॉट दैट पॉइंट? चलिए लीजिए भाई लोगों, क्वेश्चंस आप लोगों के सामने तैयार हैं, जल्दी से जल्दी अपने खानदानी दिमाग को चलाएंगे और सुलटा देंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कुछ इस प्रकार से आ गया है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब देखना जनता सुलटेगी लाइन से। तीसरे वाला क्वेश्चन काफी लोगों को ले डूबेगा। सुलटा दिया है। काफी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं इस बैच में, तारीफ करनी पड़ेगी। क्लियर? नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जो रिजल्ट से मतलब पेपर से पहले आ गए वो बच्चे एकदम खत्म होते हैं। मैं बताता हूँ मास्टरों की कहानी में, छुपाता कुछ भी, ऐसा मानते हैं, मतलब मेरा भी ऐसा परसेप्शन रहता है, सभी का ही ऐसा परसेप्शन रहता है। पर ऐसा भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट के बारे में सोचा ही, उन्होंने उस लेवल की तैयारी नहीं की होती, पर वो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अपने में। तो जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया निकल कर आती है। तो आप ये मत सोचो कि सर हमने तो नीट का पेपर ही नहीं दिया, या हमने तो कभी नीट के बारे में सोचा ही नहीं था अनअकैडमी आने से पहले। हमने जो सोचा था उसमें हमने सक्सेस हासिल की है, तो इसमें भी हम कर सकते हैं। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जो फर्स्ट टाइम अनअकैडमी खुला था ना, तो कॉन्कर 1 का बच्चा था जिसको नीट की फुल फॉर्म तक नहीं मालूम थी। नीट पता ही नहीं था अनअकैडमी आने से पहले। 690 आए थे उसके, 690 आए थे उसके। जो 3-3 4-4 साल के ड्रॉपर थे उनको भी सुलटा गया था। तो किसी ने पहले पढ़ा नहीं, जब पढ़ना शुरू किया तब से सुलटाना शुरू कर देंगे हम। आइए पहले वाले में बात करते हैं। आप बताइए स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। आइए दोस्तों, देखो सर अभी तक जो फंक्शनल ग्रुप आपने बताए ना, उनमें कार्बन हुआ करता था। जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मुझे पीसीसी में लेना ही पड़ता था, तभी फंक्शनल ग्रुप आता था। जैसे एल्डिहाइड की बात करें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड करूंगा तभी वो पीसीसी में माना जाएगा। जैसे साइनाइड की बात करें तो ये कार्बन वाले थे, कार्बन कंटेनिंग अगर आपके फंक्शनल ग्रुप हैं
तो इनका कार्बन पीसीसी में आएगा, तभी ये पीसीसी में इंक्लूड हुए माने जाएंगे। लेकिन सर इसके पास तो कार्बन ही, तो मैं कैसे मानूंगा कि पीसीसी में आया है या नहीं आया, मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को पीसीसी मिलो। जैसे यहां पर आपका OH क्या है बताइए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इस पर तो कार्बन नहीं है, लेकिन ये जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड कर लिया तो ये पीसीसी में आ गया। अगर ये कार्बन छोड़ दिया तो मतलब ये पीसीसी में नहीं आया। अब नंबरिंग में भी ऐसे ही करेंगे भाई, इनके तो खुद के कार्बन को हम 1 दे देते थे, लेकिन इसमें तो कार्बन है ही नहीं, तो जिस कार्बन से जुड़ा है उसको मिनिमम नंबर देना है। मतलब सुनो ध्यान से, ये कार्बन अगर इंक्लूड कर लिया पीसीसी में तो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हुआ माना जाएगा। इस कार्बन को मिनिमम दिया मतलब फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम दिया। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए नाउ स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। आप बताइए कितने टर्मिनल हैं? 2, तो पीसीसी तो हो गई। अब नेक्स्ट नंबरिंग, आप बताइए नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड को कम दोगे नंबरिंग या फिर आपके फंक्शनल ग्रुप को? फंक्शनल ग्रुप को। तो कम देने के चक्कर में मेरे भाई लोग यही 1 लिख देते हैं। कितने लोगों ने यहां पर 1 लिख दिया है? ये तो बिल्कुल गलत है। टर्मिनल टू, ना बीच से शुरू नंबरिंग ना बीच में खत्म, पक्का? इसका मतलब आप यहां से शुरू कीजिए, इस टर्मिनल से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आएगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। यू गॉट दैट पॉइंट? बिल्कुल सही। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 5, तो वर्ड रूट पेंट। डबल बॉन्ड आया है? जी हां। कौन सी पोजीशन पर? 4th पोजीशन पर, इन। बताइए सेकंड पोजीशन पर कौन है? फंक्शनल ग्रुप ओल। तो ध्यान से सुनना, हाइड्रोक्सी मत लिख देना इसको। अब ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं, क्या है? पीएफजी। तो गलती से हम इसको इतना लिखते हैं कि हाइड्रोक्सी लिख देते हैं, आगे उठा के रख देते हैं 2 हाइड्रोक्सी। हालांकि ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो प्रीफिक्स नहीं, क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री सफिक्स। ध्यान रखना दोस्तों इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बताइए। आपके पास अल्कोहल भी है, आपके पास अमीन भी है, विच विल बी कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? बिल्कुल सही। तो बताइए आपकी पीसीसी कौन सी होगी? रिंग के अलावा तो कुछ है ही नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो? तो ये हमारी येलो वाली क्या रहेगी? पीसीसी, क्योंकि ओपन चेन तो है ही नहीं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट नंबरिंग, बताइए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना, तो इसी के कार्बन को 1 दे दो। रिंग का यही तो फायदा है, कहीं भी 1 लिख सकते हो। अब बताओ 2 किसको दूं? NH2 को या पाई बॉन्ड को? सर एक मिनट सुनो, ये तो क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल, तो ये क्या हो गया? सबसी। तो सब्सिट्यूएंट को देंगे कि मल्टीपल बॉन्ड को? मल्टीपल बॉन्ड को नंबर देंगे ना सर। तो 2, ये रहेगा 3, 4, 5 एंड 6। बताइए 6 नंबर पर कौन है? अमीनो, तो ये रहेगा 6 अमीनो। सुलटा दिया सब्सिट्यूएंट। बताइए आपकी पीसीसी कैसी है? साइक्लिक, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 6, तो वर्ड रूट हेक्स। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड, तो सेकंड पोजीशन पर इन, 1 पोजीशन पर ऑल। आप चाहो तो पोजीशन 1 को स्किप कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आप तो मुझे बता दो इन का ई कहां गया? ओ की वजह से ड्रॉप कर दिया है, पक्का? चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और मैं आ रहा हूं मैदान में। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब गजब। या तो तुमने ये क्वेश्चन कहीं मेरे नोट्स में पहले देख लिया है, हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन तुम लोग सही कर रहे हो। तो करना राक्षस नहीं किया बता रहा है। कौन सी ली जनाब? पीसीसी। पहले तो राक्षस तू एक OH खा गया, देख। किसको? 2 नहीं हटा सकते, 1 पर होता तभी हट सकता है, क्योंकि ये टर्मिनल पर तो है नहीं। तो कहीं भी मान ले, अगर तूने हटा दिया तो मैं कहां मान लूंगा? 1 पर। एक शिकार मिला है बस मुझे, ये राक्षस। पीसीसी कौन सी है? मैं कह रहा ना, एक शिकार मिला है बस मुझे, एक बच्चे ने गलत किया है। बाकी सभी बच्चों ने जो पीसीसी का सिलेक्शन है ना, वो एकदम सही किया है। एक्सेप्शनल है भाई, एक्सेप्शनल। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं। प्रो जैसे बैचेज में पढ़ाता हूं जहां बुजुर्ग लोग आते हैं, समझो उनका नीट देने का एक्सपीरियंस और मेरे पढ़ाने का एक्सपीरियंस लगभग लगभग बराबर होता है। एक और राक्षस मिला है।
मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही किया हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने पीसीसी का सिलेक्शन सही किया हुआ है। इसका मतलब आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं और बहुत ही ध्यान देकर चीजों को सीख रहे हैं। क्लियर? आइए देखिए, कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं। उनके दिमाग में चलता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो वो ये मानकर बैठ जाते हैं पीसीसी। आप बताइए, किसी ने येलो वाली पीसीसी मानी, तो इस पीसीसी में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने आए? 0 प्रिंसिपल फंक्शनल। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है और यह आपका कार्बन पीसीसी में नहीं है। आपका फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है और यह भी पीसीसी में नहीं। तो ये तो पीसीसी गलत हो गई। एक दूसरा बच्चा कह रहा है कि रुको सर, हमारी बात सुनिए, हमने जो पीसीसी सेलेक्ट की है वो ये सेलेक्ट की है। अब बताओ, ब्राउन वाले की बात करना चाहें तो कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसके पीसीसी में? 2। तो आगे तो कुछ भी लिख लो, डिसीजन तो यही हो गया ना कि ये पीसीसी गलत और ये सही। अब कुछ क्या करते हैं, यहां से शुरू करके यूं चले जाते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं। तो पहले मल्टीपल बॉन्ड लोगे कि पहले फंक्शनल ग्रुप? एक बच्चा और है कि सर हमारी सुनिए, हम अलग लेवल की गलती किए हैं। हम शुरू तो यहीं से किए, यूं गए फिर हम यूं गए, ऐसे। अगर वो ऐसे जा रहा है तो बताओ उसकी पीसीसी में कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आया? 1। और ये फिर भी इससे पीछे ही है। तो पीसीसी आपकी रहेगी कौन से वाली? अगर अपन बात करना चाहें तो पीसीसी आपकी रहेगी ब्राउन वाली। कौन सी रहेगी? यहां से लेकर यहां तक। तो पहला टास्क तो आपने सक्सेसफुली कवर कर लिया है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, अगर इसे इंक्लूड करना है तो ये जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। यू गॉट दैट पॉइंट? जी हाँ। अब नेक्स्ट टास्क है नंबरिंग। नंबरिंग भी बहुत सोच समझ के रखी गई है इसकी, ठीक है। अगर हम बात करना चाहें नंबरिंग की तो देखो, मैं नंबरिंग अगर इधर से शुरू करता हूं 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ठीक है। बताओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबर क्या मिले हैं? 1 एंड 4। एक बच्चा कह रहा है रुकिए सर, हमारी बात सुनिए, हम नंबरिंग वहां से करेंगे नहीं, हम यहां से करेंगे। 1, इसको क्या देंगे? 2, इसको क्या देंगे? 3, और इसको क्या देंगे? 4, ऐसे देंगे हम तो। अब बताओ, इसने भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबर क्या दिए हैं? 1 एंड 4। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहता है मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं से भी नंबरिंग करो। तो फिर अब कौन बचा है? सब्सिट्यूएंट। एक सब्सिट्यूएंट को नंबर दे रहा है क्या? 2 एंड 3, और दूसरा भी दे रहा है 2 एंड, दोनों सब्सिट्यूएंट को भी नंबर सेम दे रहे हैं। पर क्या दोनों सब्सिट्यूएंट सेम है? नो। इधर वाले सब्सिट्यूएंट में 1 2 3 4, तो इधर वाले सब्सिट्यूएंट का नाम तो क्या है? ब्यूटाइल। अगर उधर वाले सब्सिट्यूएंट का आयुपैक नेम लिखूं, क्या लिखूं? आयुपैक नेम। तो बताइए नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3। सब्सिट्यूएंट में हमेशा नंबरिंग पीसीसी की साइड से, ना कि डबल बॉन्ड की साइड से करोगे। तो इसका नाम क्या रहेगा बताओ? प्रोप। बिल्कुल सही। सेकंड पोजीशन पर इन या इनाइल? इनाइल। अब इसका पहला अल्फाबेट कौन है? पी, और इसका पहला अल्फाबेट कौन है? बी। तो किसको नंबर कम मिलना चाहिए? ब्यूटाइल को। इसका मतलब ये वाली नंबरिंग सही और ये वाली नंबरिंग गलत। बढ़िया क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? नाम लिखवाइए। अब बताइए 2 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? ब्यूटाइल। उसके बाद बताइए 3 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? प्रोप 2 इन आइल। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड के लिए? इन 1,4, 2 बार है तो डाई ऑल। सो दिस विल बी द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बेहतरीन क्वेश्चन था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पीसीसी सही सेलेक्ट की थी। पीसीसी सही सेलेक्ट करते ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाता है आयुपैक नेमिंग का क्वेश्चन। क्लियर? अगर आपने पीसीसी और नंबरिंग सही से कर लिया, खत्म हो जाता है, ऑप्शन से एलिमिनेट होने लग जाती हैं चीजें। क्या आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? सभी ने सुलटा दिया इसको? तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, नीट के हिसाब से हल्का क्वेश्चन नहीं था। क्यों? कॉम्प्लेक्स थोड़ी है। कॉम्प्लेक्स कब होता है? जब सब्स्टिट्यूएंट पर भी क्या हो। मान लीजिए अब मैं यहां पर क्या लगा देता बेटा, यहां पर कोई ग्रुप लगा देता, तो फिर मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ता 2 मिथाइल लिखने के लिए। ठीक है, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? सभी ने सुलटा दिया इसको? अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है? एक बार मुझे फिर से रिकॉल करवाओ। पहले नंबरिंग करोगे कि पीसीसी का सिलेक्शन? ओके। पीसीसी कहां से कहां?
टर्मिनल टू, ना बीच से शुरू ना बीच में, और नंबरिंग कहां से कहां, टर्मिनल टू, ना बीच में शुरू ना बीच में। बढ़िया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई लोगों। कुछ तो बच्चे कमाल ही कर रहे हैं। वन कहाँ है? इस बार आप सुलट चुके हैं जनाब। नाम नहीं पता, नंबरिंग पीसीसी सही है। इस बार कुछ लोगों को धरा है मैंने, अब की बार सुलट रहे हैं कुछ लोग, अब की बार सुलट रहे हैं कुछ लोग, सही में सुलट रहे हैं कुछ लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, सुलट रहे हैं कुछ लोग, बहुत बढ़िया। इस बार एक मुक्के का सराय ना तेरे ऊपर, सुलट रहे हैं कुछ लोग, बहुत बढ़िया, गजब, सही। अब आगे भी कर ले राक्षस, नंबरिंग करके बैठ गया कि मास्टर नाम तो तू ही लिख दे। चलिए पहले उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिन्होंने सही किया है, ठीक है, फिर जिनकी गलती है उनको भी समझा देंगे अपन। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। ये कितने लोगों ने नंबरिंग की है? हवा में हाथ होने चाहिए। मम्मी कसम अगर किसी ने झूठ बोला तो ये गलत है। क्या गलती है कोई बताएगा मुझे? क्या चिल्ला रहे थे? नंबरिंग टर्मिनल 2, ये आखिरी कार्बन है, खत्म हो गया, इसके बाद धरती पे कार्बन ही नहीं था। मिस्टेक क्या है? पीसीसी नहीं, पहले नंबरिंग की है तुमने, और तुम्हें लगा कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है, 1 यही टिका दिया। और थोड़ी देर पहले जब मैं कह रहा था कि दोस्त यहां 1 टिका दूं क्या, तुम बोल रहे थे ना ना ना, टर्मिनल टू टर्मिनल। तो ये तो याद दिलाने के बाद की बात है, आप सोचिए। क्लियर? फिर भी काफी बच्चों ने सही किया है, मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं इसके अंदर। तो इसमें मिस्टेक जो आपके एंड पर हुई है वो हुई है पीसीसी का सिलेक्शन नहीं किया आपने। तो आप समझिए, अगर आप पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे तो ये वाला कार्बन पीसीसी में होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा कौन है बताओ? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यू गॉट दैट पॉइंट? तो पीसीसी में मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करना है, तो जिस कार्बन पर ये जुड़ा वो इंक्लूड होना चाहिए। और बताओ पीसीसी कहां से कहां जाती है? टर्मिनल टू। अब बताओ भाई साहब, इस टर्मिनल से मजबूरी है मेरी शुरू करना, क्योंकि मुझे इस कार्बन को लेना है। तो मैं यहां से शुरू करके यहां आऊंगा, यहां आऊंगा। अब बताओ उधर उधर की नीचे, ये एक ने भी गलती नहीं की है, ये सबने इंक्लूड किया है, पर सबने यहां जाके रोक दिया है कि ये धरती का आखिरी कार्बन, आगे कार्बन नहीं बचे हैं। ठीक है? तो अब बताइए, पहला टास्क सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, नेक्स्ट इज नंबरिंग। अब बताइए नंबरिंग कहां से होगी? टर्मिनल टू, डबल बॉन्ड को मिनिमम दूं या फंक्शनल ग्रुप को? तो इधर से नंबरिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 एंड 5। यू गॉट दैट पॉइंट? बताइए 3 नंबर पर क्या लगा हुआ है? 3,3 डाई मिथाइल। सही बात है कि नहीं है? 3,3 डाई मिथाइल। पीसीसी में कितने कार्बन बताओ? 5। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? पेंट। डबल बॉन्ड 4th पोजीशन पर, तो 4 पोजीशन पर इन और 2nd पोजीशन पर ऑल। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये आते हैं, फिर जब हम सॉल्यूशन देते हैं तब बच्चा बोलता है सर सिली मिस्टेक हो गई, वो नहीं समझता सिली मिस्टेक को। अगले वाले में बताइए, आपका बताओ पीसीसी कौन है? सीधा बताओ मुझे, इसमें पहला जवाब दो। पीसीसी कौन है? बेंजीन। रिंग है ना?
क्योंकि उसमें तो कार्बन ही नहीं है। तो जब ये पीसीसी बनता है तो क्या लिखते हैं, बेंजीन। तो इसको लिखा जाएगा बेंजीन प्लस ओल। भाई बेंजीन में क्या आ गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट हैग्स, 1 डिग्री सफिक्स ट्राइन, सब आ गया है। तो केवल 2 डिग्री सफिक्स, और वो क्या रहेगा इसके लिए, ओल। तो आप बताइए जब कंबाइन करेंगे तो ई ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, तो इसका नाम लिखा जाएगा बेंजीनोल। ये तो इसका आयुपैक नेम हो गया है। इसका कॉमन नेम आप जानते हैं क्या होता है, फिनोल, एंड एक्सेप्टेड एज आयुपैक नेम। तो आप बेंजीनोल भी लिख सकते हो और फिनोल। आपको पता है मैक्सिमम जनता कंफर्टेबल फिनोल में होती है। और इस बार 2025 में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। फिनोल नहीं लिखा, बेंजीनोल लिखा। साफ जनता आधी ज्यादा। समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या, क्लियर। क्योंकि बच्चे को ये समझ में आ गया कि अच्छा बेंजीन है, क्रॉस करता है ये, आगे बताएंगे, लेकिन समझ में नहीं आने दिया। मतलब एग्जामिनर की जितनी तारीफें की जाएं उतनी कम है। जहां जहां खेल सकता था खुल के खेला है। नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करना चाहें, आप बताइए पीसीसी क्या रहेगी, रिंग रहेगी या ओपन चेन। फंक्शनल ग्रुप तो उसी के पास है। पहली बात, रिंग के जब भी पाई बॉन्ड दिखाए गोला बनाओ, वरना साफ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा बताओ कौन है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हाँ या ना। आप बताइए नंबरिंग कहां से करें, फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या मिलेगा, 1। अब इधर जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट की तरफ, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बताइए 3 नंबर पर कौन है, 3 मिथाइल बेंजीन, और पीछे कौन आएगा, ओल। 1 मिनट सर, मैं ये लिख सकता हूं क्या, 3 मिथाइल, और बेंजीनोल को तो क्या बोलते हैं बताओ, फिनोल। यस यू मे राइट इट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दोनों नाम बिल्कुल सही है। तो ये आपके सामने थी नेमिंग किसकी, एल्कोहल्स की। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अलग से दूंगा जिसमें सारे एनसीईआरटी के अपन कवर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी अपने को मेथड समझना है, वो क्वेश्चंस तो हमें खुद से करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने आने वाला है कौन सा, आमीन। नेमिंग ऑफ अमीन्स, नेमिंग ऑफ अमीन्स। लीजिए भाई लोगों, बताइए 2 डिग्री सफिक्स, बता दीजिए 2 डिग्री सफिक्स। टाइप 1 टाइप 2 का तो कोई लोचा ही, क्या रहेगा, अमीन। बताइए 2 डिग्री प्रीफिक्स, अमीनो। अब इसमें भी ध्यान रखना, क्योंकि अमीनो ज्यादा इस्तेमाल में लिया है, कभी अमीनो लिख दो अमीन की जगह और सुलटते हुए नजर आओ। लीजिए भाई लोगों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, बिना किसी प्राइज मनी के। पैसा इरिवर्सिबल, आप दे सकते हैं, मांग नहीं सकते। सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग या नॉन कार्बन कंटेनिंग। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप नॉन कार्बन कंटेनिंग हो तो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन पीसीसी में आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। उम्मीद करता हूं आपने पीसीसी यहां से यहां ली होगी, टर्मिनल 2 आपका ये कार्बन पीसीसी में आ गया है, मतलब फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट टास्क नंबरिंग। नंबरिंग में आपके पास कौन है, केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप। भाई आप बताओ NH2 राइट नाउ किसका काम कर रहा है मेरे लिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यू गॉट दैट पॉइंट। तो आप बताइए, अब मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है, तो क्यों ना मैं नंबर इस प्रकार से दे दूं, यही 1 लिख दूं क्या, क्या गलती की बताओ। नंबरिंग बीच से शुरू नहीं हो सकती कभी भी। तो अगर आप इसको मिनिमम नंबर देना चाहते हैं तो उस टर्मिनल से शुरू करो जहां से नजदीक पड़ता है। क्लियर, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सर, सही बात। तो इसको नंबर क्या मिलेगा, 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 एंड इसको 5। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है, 5।
तो वर्ड रूट रहेगा पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कौन से पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर। तो अमीन लिखोगे कि अमीनो? अमीन सफिक्स लिखना है। आप तो मुझे ये बताओ, एन का ई कहां चला गया है? एन का ई इस ए की वजह से ड्रॉप हो गया। क्लियर चल रहा है सब कुछ मामला? आइए अगले वाले क्वेश्चन में, स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, एंड यू नो दैट पेरेंट कार्बन चेन गोज फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन। अब बताइए नंबरिंग कहां से करूं? इधर से डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है कि फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप। ये मेरा कौन है बताइए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग इस टर्मिनल से करूंगा, मल्टीपल बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं, पहले फंक्शनल ग्रुप को कम मिलना चाहिए। 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। क्लियर? चलिए आप बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट रहेगा पेंट। डबल बॉन्ड आया है जी साहब, कौन सी पोजीशन पर? सेकंड, सॉरी फोर्थ पोजीशन पर इन, एंड सेकंड पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप अमीन। दोस्तों ध्यान रखना, अमीनो मत लिख देना कभी, क्योंकि आपके अमीनो लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा हो गई है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करता हूं जल्दी से जल्दी सुलटाएंगे। सुलटा दिया है क्या सभी ने? किसी को कोनो दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। देखिए यहां पर अगर अपन बात करें तो ये मेरा कौन है? प्रिंसिपल फंक्शनल, तो इसको मिनिमम नंबर मिलना। अच्छा पीसीसी के सिलेक्शन में डाउट है क्या? रिंग है और कोई है ही नहीं, तो इसको मिलेगा 1। 2 इधर दूं कि उधर? इधर, मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, तो ये हमारे सामने रहेगा नंबरिंग। अब बताइए नाम लिखवाइए, बताइए कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट हेक्स। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर आया है? 2 पोजीशन पर इन, एंड 4 पोजीशन पर कौन है? आइन, पक्का। एंड 1 पोजीशन पर कौन है? अमीन। बढ़िया क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? तो ये आप लोगों के सामने रहेगा आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? लीजिए भाई लोगों, कुछ इस प्रकार से हम बातें कर सकते हैं, जल्दी से लिख कर बताएंगे इसका नाम, जल्दी से लिख कर बताएंगे इसका नाम। क्या लिखा है? सही है। कॉमन नेम एक और है इसका, एनिलीन। तो देखो पीसीसी कौन होगा इसमें बताओ? बेंजीन। तो ये पीसीसी बनता है तो क्या लिखते हैं? बेंजीन, और पीछे कौन आएगा? अमीन। तो आप लिख सकते हैं बेंजामीन। बिल्कुल सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फिनोल में लिखा था बेंजीनोल। बताओ बेंजीन में से एन का आखिरी ई कहां गया? ए की वजह से, और इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन, एंड एक्सेप्टेड एज आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। तो जब भी आप बेंजीन अमीन लिखें वहां पर क्या लिख सकते हैं? एनिलीन, कहीं कोई तकलीफ नहीं। तो ये तो हो गए आपके सारे के सारे 1 डिग्री अमीन्स। कौन से हो गए? सारे के सारे 1 डिग्री अमीन्स। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स का भी नाम लिखना है, और 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स में भाई लोगों नाम लिखने में बहुत सारे बच्चे फैल जाते हैं। क्लियर? तो बहुत इजीली उनको समझेंगे, क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन की नेमिंग सीखेंगे तभी हमारे सामने किसकी नेमिंग होगी? ईथर की। ईथर बिल्कुल अमीन की तरह चलने वाला है। तो आइए अभी सभी के पेन डाउन रहेंगे और समझेंगे। मान लीजिए मेरे सामने ये एक अमीन दिया गया है, मान लीजिए मेरे सामने ये जो है एक अमीन दिया गया है, एंड मुझसे बोला गया इसका नाम लिखिए। तो सबसे पहले बताओ कौन से डिग्री का अमीन है? कौन से डिग्री का अमीन है? तो ये हमारे सामने रहने वाला है सेकेंडरी अमीन। सही बात है। अब अमीन सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, टर्सरी हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला? लिखा जाएगा 2 डिग्री सफिक्स अमीन ही, लिखा वही जाएगा। आप एक बार चेक कर लो, क्या हमने कुछ डिग्री के हिसाब से लिखा है क्या? नहीं, हमने बोला है 2 डिग्री सफिक्स क्या रहेगा? अमीन, और 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या रहेगा? अमीन। तो हमने डिग्री के हिसाब से नहीं लिखा है, मतलब प्राइमरी अमीन के लिए भी, सेकेंडरी अमीन के लिए भी, टर्सरी अमीन के लिए भी सेम रहने वाला है। तो फिर सर कैसे लिखेंगे नाम? अब इसमें ध्यान से समझो, इसमें पहले वही काम करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो नाइट्रोजन के किसी एक साइड वाली कार्बन चेन पीसीसी बनेगी। आप जानते हैं नाइट्रोजन के ये भी कार्बन चेन लगी और वो भी लगी हुई है।
तो कोई एक कार्बन चेन क्या बनेगी? पीसीसी। लेकिन सर कौन सी बनेगी? यही तो डिसीजन लेना है। मान लीजिए एक बच्चा कहता है साहब मैं तो इसको क्या मानना चाहता हूं? पेरेंट कार्बन चेन। टर्मिनल 2 अगर आप ये मानना चाहते हैं तो बताइए इस पेरेंट कार्बन चेन के अंदर आप बताइए कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आया है? 1। ध्यान से सुनिए 1। अगर अपन बात करना चाहें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, 1 मिनट सर मैं समझा नहीं, आप बताओ क्या ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है? और क्या हमने ये कार्बन पीसीसी में लिया है? तो ये फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हुआ माना गया है। तो इसमें 1 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्लस आप बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड आए हैं? 0। प्लस आप बताइए कितने कार्बन एटम्स आए हैं? 1 2 3। तो 3 कार्बन एटम्स। इतना ही लिख लो, आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा बच्चा कहता है सर रुकिए मैं तो इसको बनाना चाहता हूं पीसीसी। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। आप बताइए क्या आपका नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो अगर आपका कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो कार्बन मैंने पीसीसी में ले लिया तो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो गया। हमने पहले भी तो यही किया है, आप देख क्यों नहीं रहे हैं? क्या ये कार्बन आपने पीसीसी में लिया है? हाँ, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पीसीसी में आ गया। क्या हमने इसमें भी अगर अपन बात करें इस कार्बन को पीसीसी में लिया है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया। अल्कोहल में भी तो ऐसे करते थे। तो अगर हम इसमें देखना चाहें तो बताओ कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया है? 1। बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड है? 0। बताइए कितने कार्बन एटम है? 1। कंपेयर करो अब, बताओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दोनों में ही सेम, मल्टीपल बॉन्ड दोनों में ही, कार्बन एटम इसमें और इसमें, तो इसका मतलब ये पीसीसी रहेगी, वो पीसीसी एग्जैक्टली जैसे सेलेक्ट करते थे। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से अगर अपन बात करें तो पीसीसी हमारे सामने कौन सी बनेगी? पीसीसी बनेगी इधर वाली, और फिर ये पीसीसी बनेगी तो दूसरा क्या माना जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है कि सर दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन, देन नाइट्रोजन पर जो भी अब जुड़ा रह गया वो किसकी तरह कंसिडर होगा? सब्स्टिट्यूएंट, और उसका नाम बिल्कुल अमाइड की तरह लिखा जाएगा। ये कौन है बताओ? मिथाइल। और किस पर जुड़ा है? नाइट्रोजन पर, तो इसको लिखा जाएगा एन मिथाइल। और क्या इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेंगे? हाँ, पर एन को नहीं, मिथाइल। ये तो नंबर की तरह काम करता है। तो अब आप बताइए पीसीसी का भी सिलेक्शन कर लिया, अब आप नंबरिंग करो, बताओ नंबरिंग टर्मिनल टू टर्मिनल, यहां से शुरू करो कि वहां से? यहां से फंक्शनल ग्रुप को 1 मिलेगा, नाइट्रोजन जिस कार्बन को जुड़ा हुआ है, तो ये टर्मिनल ही तो है, तो यहां 1, यहां 2, यहां 3। नाम लिखवाओ, क्या आएगा? एन मिथाइल। सुलटा दिया है। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? कितने कार्बन है पीसीसी में? 3। तो वर्ड रूट प्रोप। बताइए सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो बताइए क्या रहेगा? एन। अब बताइए 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या 2? टाइप 2 तो होता ही नहीं है। 1 पोजीशन पर लिखो ना लिखो मेरी मर्जी। 1 अमीन या आप सीधा भी लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन भाई लोगों ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, सभी का ध्यान इधर आपका बोर्ड पर होना चाहिए। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको स्टेप नंबर 1 करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। स्टेप नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अब की बार कौन सा अमीन है बताओ? ये 3 डिग्री अमीन। तो इसमें 3 चेन जुड़ी होंगी आपकी, किससे? नाइट्रोजन से। तो कोई एक पीसीसी रहेगी। अब आप सोचो पीसीसी कौन सी रहेगी? इधर सुनो ध्यान से भाई, अगर मैं पीसीसी इस वाली अल्काइल चेन को लेता हूं तो क्या इसमें मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा? आएगा, क्योंकि ये कार्बन लेते इंक्लूड हो गया। तो अगर मैं इधर वाली को पीसीसी लेता हूं तो क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें भी आएगा? आएगा, वो तो सब में ही होगा। अगर मैं ये पीसीसी लेता हूं तो क्या बताइए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें भी आएगा? आएगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इग्नोर कर दो, सभी में है वो। तो मल्टीपल बॉन्ड देखो, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो मल्टीपल बॉन्ड भी डिसीजन नहीं लेगा। फिर क्या देखो? कार्बन एटम्स, इसमें 2, इसमें 1, और इसमें 1 2 3 4 3 4, इसमें ज्यादा है। सो दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। तो आप बताइए पेरेंट कार्बन चेन ये वाली रहेगी। अगर मैं यहां से शुरू करूं तो यहां आ गया। अब बताओ ऊपर जाऊं कि आगे की तरफ जाऊं? बताओ 1 2 कार्बन, 1 2 2 कार्बन। पर अगर मैं इधर जाऊंगा तो सब्स्टिट्यूएंट कितना बचेगा? 1। और इधर आऊंगा तो सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर मुझे यहां या तो इधर या इधर जाना चाहिए।
नंबरिंग कहां से होगी? टर्मिनल से। 1 2 3 4। सही बात है क्या? नाम लिखवाइए। अब अमाइड का नाम आप लिख चुके हैं, इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलोगे बताओ? इथाइल। सही बात है कि नहीं है? इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलोगे बताओ? लिख चुके हैं ना वैसे। इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलोगे बताओ? इथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलोगे बताओ? मिथाइल। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है? इथाइल। इथाइल कितने हैं? 2। एक तो ये रहा और एक ये रहा। एक किस में है? पीसीसी पर। और एक किस पर है? नाइट्रोजन पर। तो एन पहले लिखा जाएगा, एन कोमा 2 डाई इथाइल। रुको और मुझे समझाओ। डाई इथाइल मतलब कितने इथाइल हैं? 2। एन का मतलब एक नाइट्रोजन पर, 2 का मतलब एक पीसीसी में कार्बन नंबर 2 पर। आगे बढ़िए। नेक्स्ट एन कोमा 3 डाई मिथाइल। मिथाइल भी कितने हैं बताओ? 2। एक पीसीसी पर और एक नाइट्रोजन पर। सही बात है कि नहीं है? पीसीसी में कितने कार्बन है बताओ? 4। तो वर्ड रूट ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। 1 पोजीशन पर है अमीन। लिखो ना लिखो एक ही, इस नाइट्रोजन के लिए अमीन लिखा जाता है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो हमने 2 डिग्री को भी सुलटाया और 3 डिग्री को भी। तो 3 डिग्री 2 डिग्री बिल्कुल अमाइड की तरह चलते हैं, बस इसमें आपको पीसीसी का सिलेक्शन थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है कि कौन सी अल्काइल चेन पेरेंट कार्बन चेन रहेगी। सुलटाइए, आगे बढ़ूंगा। फिर कोई शेप ले लो। हाँ, फिर तो नाम सेम आएगा ना बच्चे। अगर इधर होता तो हाँ, तो फिर इसमें कार्बन एटम ज्यादा हो जाते हैं ना बच्चे। फिर प्रिंसिपल कार्बन चेन कैसे करते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, देन कार्बन एटम्स। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, पर आप कर सकते हैं। सुलटा दीजिए। सुलटा दिया है क्या? 3 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने। ऊपर वाले क्वेश्चन में पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया क्या? कौन सी पेरेंट कार्बन चेन? यहां से लेकर यहां तक। नंबरिंग की क्या? कहां से? यहां लिखा है 1, टर्मिनल टू टर्मिनल।
तो यहां से चलेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? अब बताइए इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? इथाइल। और इधर वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। तो बताइए नाम क्या रहेगा? एन इथाइल। अल्फाबेटिक ऑर्डर में। एन को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेना है क्या? नहीं, नंबर की तरह ट्रीट करोगे। तो एन इथाइल, एन मिथाइल। पीसीसी में कितने कार्बन है? 6। वर्ड रूट हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। नाइट्रोजन कौन से कार्बन पर है? सेकेंड, तो सेकेंड पर अमीन। So this will be the IUPAC name of this compound. You got that point? नेक्स्ट वाले में बताइए पीसीसी ओपन चेन या रिंग? रिंग, 6 कार्बन। क्लियर? तो ये क्या माना जाएगा बताओ राइट नाउ? सब्स्टिट्यूएंट। तो कैसे लिखोगे नाम? एन पर कौन लगा हुआ है? मिथाइल। एन मिथाइल। या तो आप लिख सकते हो बेंजीन अमीन, बेंजीन पीसीसी अमीन, या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हो? एनिलीन। याद है ना? बेंजीन अमीन को ही क्या बोलते हैं? एनिलीन। दूसरे का नाम बताओ। पीसीसी कौन रहेगी बताओ? रिंग। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि रिंग में आपके पास 6 कार्बन है। ओपन ये रहेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। दोनों के दोनों नाम बताओ क्या रहेगा फिर? एन कोमा एन डाई मिथाइल, एन कोमा एन डाई मिथाइल और एनिलीन। बिल्कुल आप लिख सकते हैं बेंजामिन, पर आप चाहें तो एनिलीन भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने थी नेमिंग ऑफ अमीन्स। दिस वाज नेमिंग ऑफ अमीन्स। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट रहेगा हमारे सामने नेमिंग ऑफ ईथर्स। और देखना इसमें भी कुछ लोग सुलटेंगे एक एग्जाम्पल जब हमारे सामने आएगा। नेमिंग ऑफ ईथर्स, नेमिंग ऑफ ईथर्स। इसमें भी जो दिक्कत रहेगी ना, वो रहेगी पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन की। क्लियर? आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा नेमिंग ऑफ ईथर्स। अगर चैप्टर ईथर की बात करना चाहूं ना, तो केवल और केवल पता है नेमिंग ही सिलेबस में रह गई उसकी। नेमिंग है, नेमिंग एंड प्रिपरेशन मेथड। केमिकल रिएक्शन तो नए एनसीईआरटी के हिसाब से हटा दिए हैं, तो ईथर चैप्टर के नेमिंग और प्रिपरेशन मेथड ही हमारे सिलेबस में है, तो हमें ईथर पर बात करनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट तो लिख दो, ईथर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। Ether is always considered as substituent. Ether is always considered as substituent in IUPAC naming. Ether is always considered as substituent in IUPAC naming. IUPAC naming में ईथर को हमेशा क्या माना जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। वो हम पहले भी बता चुके हैं। क्लियर? तो बताइए कैसे लिखा जाएगा? अगर आपके पास OR आ जाता है तो आप इसको क्या लिखते हो दोस्तों? एल-कॉक्सी। कुछ याद आया कि नहीं आया? OR इज रिटन एज एल-कॉक्सी। पर आप समझिए ईथर जो आप लोगों के सामने होते हैं ना, उसमें इस प्रकार का मामला रहता है, दोनों साइड क्या रहेगा? आर। आप एक पॉइंट समझो, एक पॉइंट को समझो, दोनों साइड आर रहेंगे। तो आप इसको कैसे समझोगे? देखो इसको समझने का एक तरीका तो ये डैश लगा लेता हूं ताकि अलग अलग हो जाए। एक तरीका तो ये है आर डैश, और ये क्या हो गया? OR। तो इसको तो क्या लिख दूंगा मैं बताओ? एल्कोक्सी। क्या लिख दूंगा? एल्कोक्सी। आप समझिए सबसे पहले, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। एल्कोक्सी। या फिर मैं ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिखूंगा, इधर वाले को क्या मान लूंगा बताओ? OR। अगर मैंने इसको मान लिया है तो फिर इसको क्या लिखा जाएगा? एल्कोक्सी। अब मुद्दे की पॉइंट यही है कि इधर वाले पार्ट के साथ एल्कोक्सी लिखूं या उधर वाले पार्ट के साथ, एक को तो एल्कोक्सी लिखना ही पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी अगर आपने पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन ठीक से पढ़ा है। तो आइए क्वेश्चंस के थ्रू सभी इधर ध्यान देंगे। मान लीजिए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आ जाता है और हमें कहता है कि इसका IUPAC नेम लिखें। ठीक है? अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? ईथर।
अब आप अच्छे से समझते हैं, या तो पीसीसी ये रहेगी कार्बन टर्मिनल 2, या फिर पीसीसी ये रहेगी टर्मिनल 2। यू गॉट दैट पॉइंट? अब कौन सी रहेगी पीसीसी, यही मुद्दे का पॉइंट है। देखिए, एक बच्चा क्या कहता है, ध्यान से सुनते जाइए, मेरी बात को रटने की जरूरत ही। एक बच्चा कहता है ये पीसीसी रहेगी। अगर ये पीसीसी रहेगी तो बताओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना है इसके अंदर? 0। याद रखिए, हम अब इसको ओआर एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। 0 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड बताओ, 0 मल्टीपल बॉन्ड, प्लस कार्बन एटम बताओ 4, प्लस सब्स्टिट्यूएंट बताओ ये सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं ये पीसीसी मानता हूं तो ये पूरा ओआर की तरह माना जाएगा। तो एक क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट। एक बच्चा कहता है नहीं सर, नहीं, मैं इसको पीसीसी मानना चाहता हूं, इस वाले को क्या मानना चाहता हूं? पीसीसी। अगर ये पीसीसी है तो ये पूरा अब क्या माना जाएगा? ओआर एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? तो आप बताइए, अगर मैंने इसको पीसीसी माना तो कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? 0। कितने मल्टीपल बॉन्ड है? 0। बताओ कितने कार्बन एटम है? 2, प्लस एक सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट। आप बताइए क्या रहनी चाहिए आपके हिसाब से पीसीसी? कंपेयर कीजिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दोनों में ही 0, मल्टीपल बॉन्ड दोनों में ही, कार्बन एटम इसमें और इसमें, तो डिसाइड हो गया ये पीसीसी है और ये पीसीसी। इसका मतलब दिस पार्ट विल बी कंसीडर्ड एज पीसीसी। अब देखो, ये लिखने का तरीका है। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना तो तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो टीचर पर डिपेंड करता है कि वो कितनी रियलिटी स्टूडेंट को बताना चाहता है। अब सोचो मैं इसको ऐसे लिख देता तो आपको कहीं कोई दिक्कत आती ही? लेकिन ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ओ आर में आर ये लेना है कि आर वो लेना है। अब ये आपके सामने बताओ क्या बन गया है? सब्स्टिट्यूएंट। अब बताओ पीसीसी में नंबरिंग टर्मिनल 2, इधर से शुरू करने का कोई फायदा नहीं है, इधर से करेंगे तो कम से कम सब्स्टिट्यूएंट को तो 1 मिलेगा। तो ये हमारे सामने 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। आप बताइए इट इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो बताइए 1 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? कितने कार्बन है आर में? 1 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या रहेगा? एथ। और पीछे कौन आएगा? ऑक्सी। यही तो लिखा ना आपने, एल्कोक्सी। तो अल्क बताता है कि आर में कितने कार्बन है, तो ये रहेगा इथोक्सी। पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। आगे बात समझ में? 2 डिग्री सफिक्स है ही नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जल्दी से सुलटाइए। दोनों साइड सेम हो तो कोई एक कंसिडर कर लो बच्चा, फिर तो नाम सेम आ गया ना। नंबरिंग कुछ किया है, नाम कुछ लिखा है, देख। सुलट गए हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन भी इतना हल्का नहीं है। सही, नंबरिंग तो एटलीस्ट सही की है। ये सुल्टा, ऑक्सीजन को भी नंबर दे दिया राक्षस तूने। कार्बन को मिलता है नंबर, नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन, कार्बन को। ये एक और सुल्टा, उस वाले का नाम कहा? दूसरे वाले का? वो तो सही लिख रहा है जो लिख रहा है उसका, तो इससे ऊपर वाले में ये एक और सुल्टा गलत है ना बेटा। फालतू में थोड़ी मारूंगा मैं, नहीं तो तू मुझे रोक लेगा क्लास के बाद। ये एक और सुल्टा, और सुल्टा,
सही है, नंबरिंग सही है। अगले में बहुत सारे लोग सुलट रहे हैं, पता है। टफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, जितना आसान बनाएगा ना उतनी जनता साफ होगी। ये भी सेट है, मैं बता देता हूं। गलती से एक बार एंटी बुला ले मुझे, पेपर जब बच्चा देगा बोलेगा इतना आसान क्या ही पेपर बनाया, किसने बनाया ये, आंसर मैच करेगा तो भी ये बोलेगा किसने बनाया ये, मैच नहीं होंगे। मेरे भाई ध्यान से सुनिए, इसमें सबसे पहले बताओ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, ऑक्सीजन के या तो लेफ्ट साइड वाली या राइट साइड वाली, बताओ कौन सी मानोगे। लेफ्ट। एक भी बच्चे ने राइट नहीं मानी, सबने पीसीसी सही सेलेक्ट की है। सबकी पेरेंट कार्बन चेन यही है। कोई ऐसा बच्चा जिसकी पेरेंट कार्बन चेन वो हो, क्योंकि इसमें क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, जब आपने इसको पीसीसी मान लिया है तो आप बताइए ये क्या है, पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट। तो दिमाग से पैदल 1 लिख रहे हैं यहां पर। जब नंबरिंग करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड को 1 मिलेगा कि सब्स्टिट्यूएंट को, किसको मिनिमम नंबर देना चाहोगे, मल्टीपल बॉन्ड। लेकिन 1 यहां लिख रहे, सब्स्टिट्यूएंट है पर दिल से मान नहीं रहे हैं उसको। क्लियर, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आप देखिए हर एक क्वेश्चन कुछ सिखाने के लिए आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सिलेक्शन अपना। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो नंबरिंग यहां से होगी 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। अब बताइए नाम क्या रहने वाला है। 3 नंबर पर कौन लगा हुआ है, इथॉक्सी, 3 इथॉक्सी। सुलट गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। जी हां, बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है, 3। तो वर्ड रूट प्रोप, डबल बॉन्ड आया है कौन सी पोजीशन पर, 1 पोजीशन पर। 1 लिखो ना लिखो एक ही बात, इन। यू गॉट दैट पॉइंट। अगला क्वेश्चन, कमाल की बात है अगला सही कर रखा है काफी बच्चों ने। आप बताओ इसमें 2 ईथर आ गए हैं, एनसीईआरटी का है, किसका है, एनसीईआरटी का। देखो आप पहले बताओ इस ऑक्सीजन के इधर वाली पीसीसी की उधर वाली, इधर एक कार्बन उधर। अच्छा इस ऑक्सीजन के भी बताओ इधर वाली की इधर वाली, तो ये रहेगी आपकी पेरेंट कार्बन, दिस इज पीसीसी। सही है। नंबरिंग बताओ किधर से करोगे, कहीं से कर लो सर, ये 1 ये 2, तो नाम बताओ 1,2। डाई कौन आने वाला है, मिथॉक्सी। आगे बात समझ में, एक मिथॉक्सी ये रहा और एक मिथॉक्सी ये रहा। पीसीसी में कितने कार्बन है, 2। तो वर्ड रूट एच, सिंगल बॉन्ड के लिए ए, ये हमारे सामने। क्लियर, बस जाते जाते एक क्वेश्चन आपको और करके जाना है। इन द नेक्स्ट क्लास we will start the next topic, that is isomerism. गर्दन तोड़ दूंगा तेरी राक्षस। अब ये मत बोलना कि सर अब तक तो तारीफ कर रहे थे अब क्या कह रहे हो। तो जब तारीफ की बात आएगी तो तारीफ की जाएगी, जब निपटाने की बात आएगी तो निपटाई भी जाएगा। आप पहले एक बात समझ लीजिए, आप कोचिंग में हैं, किस में हैं, कोचिंग में, और हम टीचर कम और कोच। अगर किसी कोच की तारीफ कोई प्लेयर मैच से पहले कर रहा है ना, तो आप समझ लो सुलटने वाला है, सुलटता है वो। क्योंकि कोच की तारीफ बहुत कम लोग करते हैं। ट्रेनिंग कोच देखे आपने, जैसे आता है बोलता है चलो 10 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो कोच देखते ही मुंह से अब शब्द ही निकलते हैं कि ये आ गया, वो आ गया। लेकिन जब मेडल आता है ना, तब सब बराबर हो जाता है। तो दुनिया तो प्लेयर को देखती है कि यार क्या बढ़िया खेला, क्या किया, और जिसको वो गेम खेलना होता है वो प्लेयर को नहीं, कोच को ढूंढता है कि किसने इसको ट्रेन किया है, और वो साइलेंटली कहीं बैठा होता है। तो जब तक आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा तब तक आपको अपनी गलती का एहसास कभी होगा ही नहीं। आइए देखिए, इस क्वेश्चन में भी कुछ लॉजिक था, लिखने का लॉजिक था, और कुछ भी नहीं। आप बताओ, या तो पीसीसी इधर वाली या पीसीसी उधर वाली, कौन सी वाली पीसीसी, इधर वाली। सभी लोगों ने ये लिया। अब कुछ लोगों की गलती सुनो, यहां से नंबरिंग शुरू करी 1 2 3, यहां आके रुक गई। ये धरती का आखिरी कार्बन था, उधर कार्बन नहीं है। कुछ लोगों ने तो और भी कलाकारी की है, कुछ लोगों ने यहीं से शुरू कर दिया 1 2 3।
ये भी गलत। दोनों की एक कॉमन मिस्टेक है, पीसीसी का सिलेक्शन नहीं किया। नंबरिंग पर ध्यान दे रहे हैं सीधा। अगर वो पीसीसी का सिलेक्शन करते तो उनको मालूम होता पीसीसी टर्मिनल टू टर्मिनल चलता है और ये टर्मिनल नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। अब नंबरिंग सोचिए, आप बताइए किसको मिनिमम नंबर देना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, और तो कुछ है ही नहीं, तो इस टर्मिनल से शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो बताइए 2 नंबर पर कौन है, मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। पीसीसी में कितने कार्बन है, 4, तो वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। दैट्स इट। आज का इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। एक बार मॉड्यूल दे दो मुझे, आज तो लाए होंगे। अब देखो होमवर्क देना मेरे लिए एकदम आसान है। सुन लो भाई लोगों, सोल्ड एग्जाम्पल भी करते हुए चलने आपको, ठीक है। आयुपैक नेमिंग जहां से अपने मॉड्यूल में शुरू हुई ना, आयुपैक नेमिंग, थ्योरी में आयुपैक नेमिंग, उसके बाद थ्योरी नहीं पढ़नी है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, खुद से करने हैं। सोल्ड एग्जाम्पल भी सारे करने हैं, उसके बाद के क्या बोला है, सोल्ड अनसोल्ड सारे करने, आईपैक नेमिंग के बाद के, आईपैक नेमिंग से पहले के नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, कुछ कॉमन नेमिंग होंगे, आप कॉमन ब्रैकेट में लिखा होगा, उस पर दिमाग खराब ना करें, आप तो केवल क्या लिख के चले जाएं, आईपैक नेम, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डर वगैरह सारे। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर आखिरी तक, 18 से लेकर 45 तक, 18 से पहले के नहीं करने, ठीक है। ये आपका काम रहेगा, ये आप समझो आपका मंडे तक का काम है। कब तक का काम है, लेकिन हर एक क्वेश्चन ऑनेस्टली सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर अपन डिस्कस कर